आबिद साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आऊँगी। मारिया साहिबा, अभी जो ये जगह के हवाले से बताया जा रहा है कि लसबेला के करीब का मकाम है जहाँ पर ये लापता हुआ है, तो ये अभी इसके अलावा कोई ख़बर नहीं आई है कि वहाँ पर देखा गया है या फिर यही मकाम है जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर हो सकता है। तो आपके ख्याल में जगह का जो तयन किया जा रहा है ये मतलब इसकी रीजंस क्या हैं? कोई एटीसी से तो राब्ता मुनक़ता हो गया था, किन बेसिस पर ये हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर हो सकता है? इस वक्त तो ये सिर्फ लास्ट जो एटीसी कम्युनिकेशन है उसकी बेसिस पे कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है ट्विटर के ऊपर आपने देखा भी होगा वो फ्लाइट पाथ दिखा रहे हैं, उससे कोई चीज़ वाज़ी नहीं होती है। वो शायद ट्विटर फ्रेंड्स के लिए तो ठीक है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ उससे बहुत मुख्तलिफ हैं। दूसरी बात जो है, जैसे कि अब आपको नहीं पता कि खाली जो है एटीसी खराब हुआ है, हो सकता है पायलट की अंदाजे के ऊपर होता है, फ्यूल के ऊपर होता है, उनकी अपनी उसके ऊपर होता है कि वो किस जगह के ऊपर, अगर टेक्निकली कोई चीज़ खराब नहीं हुई है, ये डिपेंड करेगा कि टेक्निकल फेलियर या टेक्निकल फॉल्ट किस लेवल का था, कितनी हद तक वो समझते थे कि वो परवाज कर सकते हैं, या कोई वो किसी गैप में फंस गए, एयर गैप में फंस गए। तो मतलब मुख्तलिफ किस्म की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं। और फिर हम ये मत भूलें कि ये तमाम एरिया जो है इस वक्त सैलाबज़दा है, तो इतना आसान नहीं है कि आप ग्राउंड टीम या ग्राउंड साइटिंग के जरिए ये बता सकें कि वो एक हेलीकॉप्टर नज़र आया और वो आपने उसको कवर कर लिया। फिर जो सबसे बड़ी अहम बात है वो ये भी है कि जो टाइमिंग है जहाँ इसके हेलीकॉप्टर के लापता होने की, वो भी आपकी सनसेट के करीब थी। इसका मतलब है जो सेकंड सॉर्टीज़ हैं या जो सेकंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हैं वो इतनी तेज़ी से उस एरिया तक नहीं पहुँच सकेंगे वेदर कंडीशन की मुताबिकत के लिहाज से। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, इसमें 100 किलोमीटर भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस वक्त हेलीकॉप्टर की क्या साइटिंग थी, हेलीकॉप्टर के जो पायलट्स थे उनका क्या फैसला था, जो उसके अंदर सवार थे उनका क्या फैसला था। तो ये एक अच्छा खासा एरिया बन सकता है और आपको चारों से देखना होगा। ये नहीं है कि वो जहाँ आपको उसके ऊपर एटीसी के ऊपर कम्युनिकेशन लिंक खत्म हुआ है तो वहीं नीचे वहाँ मौजूद है, लेकिन अगर आप वहाँ पहुँच भी जाते हैं तो अपने रेस्क्यू सर्च एंड रेस्क्यू का जो दायरा है उसको इजाफा करेंगे या उसको कम करेंगे। मारिया साहब, कुछ कंफर्म कहा नहीं जा रहा, लेकिन कुछ इलाकों के नाम भी मतलब बताए जा रहे हैं। चूंकि अभी ये ऑफिशियली नहीं है तो हम भी उस पर बात नहीं कर रहे हैं कि ससी पन्नू का मकाम भी कहा जा रहा है कि जहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर है वो लापता हुआ है। आपने कहा है ना, अगर आप अभी इंटरनेट के ऊपर लिखे और आप लिखें फ्लाइट पाथ, तो आपको भी फ्लाइट पाथ नजर आ जाएगा मुख्तलिफ जहाज़ों का। इस वक्त दुनिया में जितने जहाज उड़ रहे हैं उनके भी फ्लाइट पाथ नजर आ रहे हैं। उनका ऊपर से फ्लाइट पाथ देखना और ज़मीनी तौर पर उसको मैच करना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसलिए ये कहना है कि सच्ची पन्नू में वहाँ पहुँच गए हैं, क्या आपको वहाँ कोई साइटिंग हुई है, कहाँ वहाँ की लोकल सोर्स के दर से है, ये कहाँ से ये खबर आ रही है। अगर वहाँ ऐसी सूरत हाल होती है तो आम सूरत हाल में पुलिस ठीक रहती है। अभी कुछ चीज़ों के ऊपर कुछ जगह पे पुलिस भी ये कह रही है कि उन्होंने कोई साइटिंग, लेकिन जब तक आप वेरीफाई नहीं करते हैं ये मुमकिन नहीं है। तीसरी बात ये है कि ये कहना काबिल वक्त है कि जहाँ एक बहुत ज़्यादा एरिया है उसके अंदर जहाँ लोग मूव करें कि वहाँ आप जाके ये कह दें कि जी इस जगह के ऊपर क्रैश हुआ है, और अगर क्रैश हुआ है तो ज़ाहिर है फिर उसको ट्राई करेंगे तो तब ये बात आप कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से सब कुछ काबिल वक्त है और ऐसी हमें बयानबाजी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें ना सिर्फ कौम की के ऊपर टेंशन अलहदा है, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनकी टेंशन अलहदा है, और फिर जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स हैं उनके ऊपर जो असर है वो भी बहुत ज़्यादा। ये एक मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन हमें ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर ना कि ट्विटर ट्रेंड्स की बेसिस के ऊपर ही बातचीत करनी चाहिए। मारिया साहबा साथ ही रहिएगा। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड राव आबिद भी हमारे साथ हैं। आबिद साहब, जैसे कि मारिया